आ रहे हैं हम वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पर। ये यहां पर एल होता है लेकिन ना दिखता है ना हम बोलते हैं इसको। बोलते हम वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम्स सारी दुनिया में ये वर्ड प्रॉब्लम्स ही है। जिसको वर्ड प्रॉब्लम को मैथ्स में कन्वर्ट करना आ गया वही मैथ्स को जीत सकता है। तो हम कर रहे हैं अब वर्ड प्रॉब्लम्स, बिल्कुल अलग स्टाइल में सिखाऊंगा। ना आज तक कभी किसी ने सिखाई होगी, ना कोई सिखाएगा आपको जिंदगी में। ये टॉपिक मैंने डेवलप किया है। मैं बोलता हूं इस टॉपिक को चीट कोड्स। किस काम आते हैं चीट कोड्स? वर्ड प्रॉब्लम टू कन्वर्ट वर्ड प्रॉब्लम्स टू इक्वेशन। ध्यान से सीख लेना। 85 to 90% वर्ड प्रॉब्लम्स यहां से कन्वर्ट की जा सकती है इक्वेशन में। ठीक है, डन। पहले स्ट्रक्चर सीखना है हमको वर्ड प्रॉब्लम्स का। वर्ड प्रॉब्लम्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होती है बेसिक वर्ड प्रॉब्लम्स। मैं बेसिक बोलता हूं उनको, बेसिक क्यों? बहुत आसान वाली होती है। इसमें 3 तरीके की वर्ड प्रॉब्लम्स इंक्लूड होती हैं। पहली, इंस्ट्रक्शन बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स। इसमें हमको एक्सप्रेशन सॉल्विंग करना पड़ता है। ये हमारे यहां अभी इस चैप्टर का अभी पार्ट नहीं मानी जा सकती। वैसे तो हमारी मानी भी जा सकती है क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम तो पॉलिनोमियल है। वो अलग बात है, इक्वेशन सॉल्व करवा रहा है हमसे। कैसी होती हैं ये वर्ड प्रॉब्लम्स? तो ये हम क्लास 7th 8th में खूब सारी करके आए हैं, इंटीजर्स में, फ्रैक्शंस में। इसका एक क्वेश्चन लिखना, छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं केवल। एड 2x + 5 एंड डिफरेंस ऑफ 2 - 5x एंड 7x - 4। इस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम्स क्या मानी जाती? वर्ड प्रॉब्लम है। वर्डिंग यूज किया है इसने बीच में। एड बोला है, एंड बोला है, डिफरेंस बोला है, ऑफ बोला है, एंड बोला है। इंग्लिश का यूज किया है। इसका मतलब उसने इंग्लिश वर्डिंग्स का यूज किया है, इसलिए ये वर्ड प्रॉब्लम है। लेकिन ये कहलाती है इंस्ट्रक्शन बेस्ड। क्यों? उसने बताया है कहां ऐड करना है, कहां सब्ट्रैक्ट करना है, किसको किसके साथ ऐड करना है, किसको किसके साथ सब्ट्रैक्ट करना है। सब उसने हमको इंस्ट्रक्ट करके भेजा है। हमको ये दिमाग नहीं लगाना है कि ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। ये हमको दिमाग नहीं लगा। ठीक। इनमें क्या करते हैं हम? सबसे पहले सॉल्यूशंस में इस इंस्ट्रक्शन के बेस पर इक्वेशन नहीं बनेगी बेटा, ब्रैकेट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एक्सप्रेशन बनेगा, इक्वेशन नहीं बनेगी। और इसका आंसर एक्स में ही आएगा। यहां एक्स की वैल्यू नहीं फाइंड कर रहे हम। यहां हम वैल्यू नहीं फाइंड कर रहे। उसने कहा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। उसने कहा ऐड कर दो भैया। किसको ऐड कर दो? इसको, पहले ब्रैकेट को ऐड कर दो। किसके साथ ऐड कर दो? बाद वाले दो के डिफरेंस से ऐड कर दो।
डिफरेंस क्या होता है? subtraction, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस एंड सब्ट्रैक्शन फ्रॉम? डिफरेंस वर्ड जब यूज होता है तो ऑर्डर मेंटेन होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन फ्रॉम जब यूज होता है तब फ्रॉम के बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में जाता है। ठीक है, आ जाएंगी ये सब चीजें भी धीरे धीरे करके आई जाएंगी कहीं ना कहीं। तो यहां पर क्या हो गया, इससे एक्सप्रेशन क्या बना? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा एक्सप्रेशन? 2x 2x प्लस 5 के साथ ऐड हो रहा है। कौन ऐड हो रहा है? बाकी दो का डिफरेंस। तो बाकी दो का डिफरेंस एक अलग ब्रैकेट में चला जाएगा। मैं सॉल्व नहीं करवा रहा, आपके लिए ये सॉल्व करके लेके आना होमवर्क है। अगर नहीं आए कुछ समझ में मुझसे पूछ सकते हैं। ब्रैकेट ओपनिंग होगी पहले इनकी अंदर, फिर स्क्वायर ब्रैकेट की ओपनिंग होगी और बाहर वाले की ओपनिंग होगी। सारा पॉलिनोमियल मिलकर एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। फिर लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। करने की कोशिश करना, जहां तक हो सके करना। पूरा हो जाए वेल एंड गुड, अटक जाओ तो मुझसे पूछ लेना अगली क्लास। दूसरी तरीके की वर्ड प्रॉब्लम्स होती है WH वर्ड बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स। इसमें हमेशा अजम्पशन लगेगा, इक्वेशन फॉर्मेशन होगा और उसके बाद इक्वेशन सॉल्विंग होगी। एक एग्जांपल देता हूं। ये वर्ड प्रॉब्लम है, ये वर्ड प्रॉब्लम है। क्यों है? क्योंकि वर्डिंग यूज हुई है, क्योंकि वर्डिंग यूज हुई है। 4x+3। लेकिन इस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम्स को व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड, व्हाट शुड बी डिवाइड, इनको अलग कैटेगरी में माना जाता है। ये मेन कंटेंट नहीं है हमारे चैप्टर का, ये मेन कंटेंट नहीं है, पर ये अपने आप में क्वेश्चंस होते हैं जिनको वर्ड प्रॉब्लम की कैटेगरी में रखा जाता है। सीख जाते हैं तो बड़े आसान सी होते हैं ये तो, इनमें नहीं बहुत ज्यादा हमको दिमाग लगाना होता है। क्योंकि WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन और कोई इसमें अननोन वगैरह नहीं है, सिंपल सिंपल हमको एक्सप्रेशंस दे रखे हैं सब तरफ। तो ये इस कैटेगरी का क्वेश्चन है। कहां से स्टार्ट करते हैं? अजम्पशन से। लेट रिक्वायर्ड, नंबर नहीं बोलेंगे क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्वेश्चन है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ही बोलेंगे। तो या तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वर्ड यूज करेंगे या पॉलिनोमियल वर्ड यूज करेंगे या क्वांटिटी वर्ड यूज करेंगे। क्या? मैं क्वांटिटी वर्ड यूज कर रहा हूं। लेट रिक्वायर्ड क्वांटिटी बी
बी नहीं, जो अल्फाबेट यहां यूज हो गया एक्स वाई जेड या एक्स वाई दोनों, वो असम्पशन में नहीं आएगा। बहुत ध्यान से सुन लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा पूरा। इसके अलावा जो लेटर लेना है लीजिए, वाई। लेट रिक्वायर्ड क्वांटिटी बी वाई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को दोबारा रीड करो। उसने क्या कहा था, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, और वो हमने क्या अज्यूम कर लिया, वाई। अब इस क्वेश्चन को क्या रीड करूंगा मैं, वाई शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम क्या जनरेट करता है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम क्या जनरेट करता है, टू एंड फ्रो माइनस। क्या जनरेट करता है, माइनस तो जनरेट करता है, लेकिन क्वांटिटीज को टू एंड फ्रो कर देता है। जो फ्रॉम से आगे लगी हुई है वो पीछे चली जाएगी माइनस के, और जो बाद में लगी हुई है वो आगे आ जाएगी माइनस के। ठीक है, क्या रीड कर रहे हैं हम क्वेश्चन को, y शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो फ्रॉम से पहले क्या लिखा हुआ है, y, और फ्रॉम के बाद क्या लिखा हुआ है, इन दो ब्रैकेट्स का सम। सही बात है। अब हम इक्वेशन फॉर्मेशन पर जा रहे हैं। जैसे जैसे वो कहता जा रहा है वैसे वैसे हम इक्वेशन फॉर्म करते जाएंगे। जहां टू ऑप्टेन या वी विल गेट आएगा वहां इक्वल्स टू लगता है। ऑर्डर में चलते हैं। y शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ने क्या जनरेट किया, माइनस। माइनस के बाद में कौन आया, जो फ्रॉम से पहले था। फ्रॉम से पहले क्या था, y। तो आगे क्या आएगा माइनस के, जो फ्रॉम के बाद में था। तो फ्रॉम के बाद में क्या है भैया, एक एडिशन है इन दोनों का, इन दोनों का एडिशन है, तो वो इस माइनस के आगे आएगा। मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है, क्योंकि मेरा मेन कंटेंट ये नहीं था, लेकिन मैं इसमें फंस जाता हूं हमेशा, ना चाहते हुए भी। फर्स्ट ब्रैकेट प्लस सेकंड ब्रैकेट, ये यहां तक का काम हो गया हमारा। टू ऑप्टेन या टू गेट, ये इक्वल्स टू आएगा हमेशा इसकी जगह पर, तभी तो इक्वेशन फॉर्मेशन होगी। और इसके बाद क्या है, एक डिफरेंस ले रहा है। डिफरेंस क्या करता है, सब्ट्रैक्शन इन ऑर्डर, पहला माइनस दूसरा। ये हो जाएगा 3x+5 माइनस -7x+9। इसमें से क्या करना है हमको, इसमें हमको क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू किस में आएगी, एक्सप्रेशन में आएगी, x के साथ में आएगी, आने देना। ठीक है, तो यहां पर ये भी आपके लिए आगे सॉल्विंग का क्वेश्चन हो गया, होमवर्क। फिर ये तो बेसिक में दो हुए, इंस्ट्रक्शन बेस्ड और WH वर्ड बेस्ड। फिर कह रहा हूं, ये दो क्वेश्चंस हमारे चैप्टर का मेन कंटेंट नहीं है, लेकिन इस पर क्वेश्चन आ सकता है किसी के भी स्कूल में, क्योंकि ये एक तरीके से पॉलिनोमियल से ही रिलेटेड हैं। धन्यवाद। तो हम इग्नोर मार के आंख बंद करके नहीं निकल सकते, इसलिए मैंने एक छोटा छोटा इनका समझा दिया है। बढ़ जाऊं आगे अब। नेक्स्ट तरीके की वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं यूनिटरी मेथड बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स।
इनको मैं मार्केट प्रॉब्लम्स भी बोलता हूं। कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज 50 रुपीज, सस्ते हैं आज। देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 7 kg एप्पल्स? 7 into 50। सही बात है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये इस कैटेगरी में फॉल करती हैं। मैं इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बचपन से बहुत प्रॉब्लम्स इस तरीके की सॉल्व की है। फिर कह रहा हूं ये हमारे इस चैप्टर का मेन कंटेंट नहीं है। अब आते हैं मेन कंटेंट पर, जिनको एक्चुअल वर्ड प्रॉब्लम्स बोला जाता है, जिससे चैप्टर बनता है और जिसके कारण ये एल वर्ड इंट्रोड्यूस होता है यहां पर यहां पर मेन मेन में दो तरीके की, चीट कोड बेस्ड या बेसिक अजम्पशन बेस्ड, या दोनों का मिक्स। तो अब हम जो कवर करने जा रहे हैं वो ये वाला पार्ट है, जिसको हमें डिटेल में करना है। ठीक है। इस पर पहुंचने के लिए अभी और भी कुछ थोड़ा सा समझना है हमको, थोड़ी सी इंग्लिश के बारे में समझना है। कोई बता सकता है इंग्लिश में स्टेटमेंट और सेंटेंस में क्या अंतर है? हाँ, दूसरे पेज पे जाओ। स्टेटमेंट और सेंटेंस, कोई भी? एनीवन? ये एनीवन बोला मैंने, ये क्या है? ये स्टेटमेंट है मेरा, ये सेंटेंस नहीं है। क्यों? इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग सेंटेंस के कुछ फिक्स पार्ट्स होते हैं जो वहां पर होना जरूरी है। वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एटसेट्रा। अगर इनके अलावा कोई भी, जब अगर पूरा कॉम्बिनेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर जो वर्ड का ग्रुप बोला गया है वो स्टेटमेंट है। और अगर पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल की है तो वो क्या है? सेंटेंस। अगर स्टेटमेंट लिखा हुआ है मैथ्स में, तो स्टेटमेंट ऑलवेज लीड्स अस टू एक्सप्रेशन। स्टेटमेंट से हमेशा एक्सप्रेशन बनेगा। और अगर सेंटेंस पूरा है तो इक्वेशन बनेगी। अच्छा, इक्वेशन क्या होती है? एक्सप्रेशन इक्वल्स टू एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इक्वेशन। तो पहले इक्वेशन बनाने से पहले हमको क्या सीखना पड़ेगा? एक्सप्रेशन बनाना। और जब दो एक्सप्रेशन हमारे एक ही सेंटेंस में आ जाएंगे तो उससे क्या बन जाएगी अपने आप ही? इक्वेशन बन जाएगी। ये छोटा सा पार्ट एक दिमाग में बैठ गया। बहुत सारी चीजें, मेन उस चीज पर पहुंचने से पहले बहुत सारी छोटी छोटी नॉलेज हमें पता होनी चाहिए। फिर वर्ड प्रॉब्लम्स के टाइप्स भी। एक तो वो टाइप था जो हमने क्लासिफिकेशन किया। एक और तरीके से वर्ड प्रॉब्लम को हम बोलेंगे वर्ड प्रॉब्लम इन वन वेरिएबल, वर्ड प्रॉब्लम इन टू वेरिएबल्स।
दोनों ही हमारे सिलेबस में डाल दी गई हैं। समस्या, बहुत बड़ी समस्या। ठीक है। एक और तरीके से वर्ड प्रॉब्लम्स का क्लासिफिकेशन, ये बहुत, मतलब मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वन अननोन, टू अननोन्स। अब बस अब सब क्लब होते जाएंगी चीजें। अगर वन अननोन का क्वेश्चन है तो उसमें वन रिलेशन इज गिवन। वन रिलेशन बोले या वन सेंटेंस बोले, एक ही रिलेशन या एक ही सेंटेंस दे रखा होगा। और जब एक ही अननोन होगा तो फॉर श्योर वो इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनेगी। और उस सेंटेंस से क्या बन जाएगा? इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक चीज रह गई यहां पर, यहां एक छोटा सा डाल लेना, डायरेक्ट assumption of unknown as x। इसमें डायरेक्ट अजम्पशन होता है, जैसे कोई नंबर हमसे सर्च करवाया, वन अननोन का क्वेश्चन है। कैसा होता है क्वेश्चन? केवल एग्जांपल दे रहा हूं, क्वेश्चन लिखूंगा, सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि हमने चीट कोड्स नहीं पढ़े अभी। फॉर एग्जांपल, 2/3 ऑफ अ नंबर इज 5 more than 1/5 of the number। फाइंड द नंबर। यहां पर भी मेरे को वर्डिंग लिखनी चाहिए थी 2/3, यहां पर भी मेरे को वर्डिंग लिखनी चाहिए थी 1/5, पर मैंने उसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करके लिख दिया। पता नहीं क्यों लिख दिया, दिमाग में क्या चल रहा था, कोई बात नहीं। हाउ मेनी अननोन्स आर देयर? एक ही है, द नंबर। एक ही सेंटेंस है उसमें, है ना, एक ही सेंटेंस ना, ये तो क्वेश्चन है। सेंटेंस, रिलेशन वाला सेंटेंस एक ही है, एक ही है। ये क्वेश्चन हमेशा वन वेरिएबल के होंगे और इसमें डायरेक्ट अजम्पशन लगती है, लेट द रिक्वायर्ड, जो भी चीज है, यहां तो नंबर है, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। सॉल्यूशन की पहली स्टेप क्या होगी? डायरेक्ट अजम्पशन होगा बिना सोचे हुए, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। और फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम? इक्वेशन फॉर्मेशन करेंगे सेकंड इक्वेशन में, सेकंड स्टेप में, बाय यूज ऑफ चीट कोड्स। तो अभी मैंने चीट कोड्स नहीं सिखाया, इसलिए मैंने इक्वेशन फॉर्मेशन नहीं कर रहा हूं मैं अभी। ये एक फॉर्मेट हुआ सिंगल अननोन का, ये सबसे आसान फॉर्मेट माना जाता है मेन क्वेश्चंस में। टू अननोन्स पर आते हैं। टू अननोन्स के क्वेश्चंस अब यहां पर हमारी चॉइस होती है कि टू अननोन के अगर क्वेश्चन है तो उनको टू अननोन्स में सॉल्व, टू वेरिएबल्स में सॉल्व करना है या वन वेरिएबल में सॉल्व करना है। सॉल्व हो जाते हैं वन वेरिएबल में भी। सॉल्व एज वन वेरी, सॉल्व इन वन वेरिएबल, और सॉल्व इन टू वेरिएबल्स। ये हमारी चॉइस रहेगी हमेशा, क्योंकि दोनों तरीके की इक्वेशन सॉल्विंग हमारे सिलेबस में डाल दी है उसने। मेन ये रहेंगी हमारी, क्योंकि हमारे ज्यादातर क्वेश्चन इस फॉर्मेट से सॉल्व कर रखे हैं उसने।
टू अननोन्स का क्वेश्चन जब भी होगा उसमें टू सेंटेंस होंगे, यानी टू सेंटेंस होंगे मतलब टू relation. टू रिलेशंस होंगे, टू सेंटेंस या रिलेशंस विल बी देयर। इन दो सेंटेंस में से वन सेंटेंस will be used for assumption, second sentence Equation for शाबाश इक्वेशन फॉर्मेशन के काम आएगा। इस पार्ट को मैं अभी टच नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल है, इसके ऊपर कोई एग्जाम्पल नहीं दे रखा, सीधे एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दे रखा है तो जिसको हम वन वेरिएबल में सॉल्व कर सकते हैं। मैं वन वेरिएबल सिखा रहा हूं। डन। ये पूरा का पूरा कंटेंट एज इट इज है, जिन लोगों ने मुझसे 7th 8th पढ़ी ये वही चल रहा है अभी तक।